टोनी खान ने एज को AEW के अंदर लाकर तो ठीक है एडम कोपलैंड को AEW के अंदर लाकर हम लोगों का दिल तो तोड़ दिया। लेकिन आज की NXT देखने के बाद टोनी खान का दिल टूटा होगा कि नहीं टूटा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन टोनी खान ने अपनी टीवी जरूर तोड़ दी होगी। टोनी खान ने सोचा होगा एज को लाकर व्यूअरशिप बढ़ाता, लेकिन WWE वालों ने बीपी बढ़ा दिया। एक एज के बदले नेक्स्ट वीक के NXT में हमको जॉन सीना, पॉल हेमन, कोडी रोड्स, ऑस्का ये सब देखने को मिलेंगे। इसमें गलती टोनी खान की है भाई, उनको एज का डेब्यू थोड़ा रुक के कराना चाहिए था, क्योंकि अभी WWE वालों के पास जॉन सीना और WWE उनका इस्तेमाल जहां हो सके वहां कर रही है। टोनी खान ने सोचा हुआ गेम खेलता हूँ WWE वालों के साथ, शॉन माइकल्स ने उल्टा गेम खेल दिया, वो भी GM मोड में। पहले ज्यादा लोग डायनामाइट क्यों देखने वाले थे एज की वजह से, लेकिन अब ज्यादा लोग NXT क्यों देखेंगे इन सब की वजह से। और इस समय एक चीज ये भी पता चलती है कि WWE वाले NXT में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और भाई NXT में फोकस करना जरूरी भी है। और WWE अपना फोकस NXT के अंदर इसीलिए भी ज्यादा कर रही है क्योंकि NXT के अंदर से तो रॉ या स्मैकडाउन में रेसलर आता है। आज की डेट में अगर NXT से कोई रॉ या स्मैकडाउन में आता तो उतनी ज्यादा फैंस की तरफ से मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई क्या हो गया, रिएक्शंस मिलते हैं लेकिन उतने तगड़े नहीं मिलते हैं। तुम अगर तगड़े रिएक्शन का मेरे से एग्जाम्पल मांगो ना जो NXT से आए थे, तो सैमी ज़ेन का एग्जाम्पल ले लो। जब उन्होंने मंडे नाइट रॉ के अंदर अपना डेब्यू किया था ना, तो भाई तुम एक बार फैंस के रिएक्शन देखना, ऐसा नहीं लगेगा ये बंदा NXT से आया है, ये लगेगा साला ये तो दूसरी कंपनी से आया है। देखो NXT के अंदर आज भी रेसलिंग अच्छी होती है, लेकिन NXT को देखने वाले कम हो चुके हैं। ब्लैक एंड गोल्ड एरा वाले टाइम पे बहुत ज्यादा व्यूअर्स NXT को देखते थे और मेन रोस्टर से ज्यादा 5 स्टार मैचेस NXT के अंदर आते थे। तो इसी चीज को WWE दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। और कितने लोग तो ये कह रहे हैं कि हम लोग मंडे नाइट रॉ नहीं देखेंगे, हम सीधा NXT देखेंगे, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में क्या होना है तो सभी को पता है, द जजमेंट डे वर्सेस केविन ओवन, सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स, या फिर जे उसो भी हो सकते हैं, या फिर जजमेंट डे का मेंबर केविन ओवन, सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स में किसी को फेस करते हुए दिखाई देगा। और जॉन सीना, पॉल हेमन, कोडी रोड्स इन सबको लाने का मेन कारण तो यही है कि भाई डायनामाइट भी उसी दिन आ रही है जिस दिन NXT आती है। और यही WWE ने बहुत तगड़ा मौके पे चौका मारा। मतलब तुम लोग खुद सोचो कि भाई जॉन सीना को किसी के कॉर्नर में क्यों लाया जा रहा है, पॉल हेमन को किसी के कॉर्नर में क्यों लाया जा रहा है, कोडी रोड्स को NXT में क्यों लाया जा रहा है। रीजन तो WWE के पास है। कोडी रोड्स को स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि डायनामाइट नहीं हो रही है, या फिर एज क्रिश्चियन को भी WWE के अंदर लेके आ गए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंडे नाइट रॉ से ज्यादा व्यूअरशिप NXT की आ जाए, ये भी गलत बात हो जाएगी। मतलब कैसा हो जाएगा कि भाई NXT दूसरी कंपनीज के सोर्स को तो हरा ही दिया, ऊपर से अपने कंपनी के सोर्स को भी हरा रही व्यूअरशिप के मामले में। मतलब पहले से NXT से मेन रोस्टर में जाते थे रेसलर, लेकिन आजकल मेन रोस्टर से NXT में आ रहे हैं। बैरन कॉर्बिन NXT के अंदर आए, बेकी लिंच तो विमेंस चैंपियन बन गई NXT की। तो WWE तो NXT को अपना तीसरा ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश में लगी है। लेकिन तुम लोग रेडी हो जाओ अगले हफ्ते की वॉर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ होगी डायनामाइट, दूसरी तरफ होगी NXT। अब इस वॉर में जीतेगा कौन वो तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। डायनामाइट के अंदर एज तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, NXT के अंदर तुम लोगों को जॉन सीना, पॉल हेमन, ऑस्का और कोडी रोड्स देखने को मिलेंगे। तो तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा अगले हफ्ते की इस वॉर को, वो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।